हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विशाल एंड यू आर वाचिंग इंजीनियरिंग नोट्स। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं थ्योरेटिकल प्रॉब्लम एलपीपी का ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम जो भी क्वेश्चंस यूज़ होते हैं या क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी में वो मिनिमम 7 to 9 मार्क्स के रहते हैं और उसमें मैक्सिमम चांसेस है कि वो थ्योरेटिकल आते हैं। यहाँ पे बहुत ऐसे कम क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट इक्वेशन देके सॉल्व करने के लिए बोलते हैं। तो इसमें हम थ्योरेटिकल को कन्वर्ट करेंगे न्यूमेरिकल में, ओके, इक्वेशंस में, और उसके बाद में हम उसको सॉल्व करेंगे। एक्चुअली अगर देखा जाए तो नियर अबाउट 5 मार्क्स जो रहते हैं हमारे थ्योरेटिकल को कन्वर्ट करने के लिए रहते हैं, बिकॉज यही सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है इस प्रॉब्लम में। अगर आप सक्सेसफुली इक्वेशन कन्वर्ट कर लेते हो तो फिर कुछ प्रॉब्लम रहता ही नहीं उसमें। ओके, नाउ गोइंग विद द प्रॉब्लम कि हम सबसे पहले क्या करना है। ये पहले क्वेश्चंस जो है हमें अच्छे से रीड करना है। 2-3 मिनट अगर लगे तो भी नो प्रॉब्लम, बिकॉज ये क्वेश्चन जो है 9 मार्क्स के लिए कम से कम 15 मिनट्स में सॉल्व हो जाता है। ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट रीडिंग द प्रॉब्लम। तो मैंने यहाँ पे दिया है ऊपर, आप पढ़ लो। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्रॉब्लम जो है थ्योरेटिकल में से कन्वर्ट करेंगे इक्वेशंस में या कंस्टेंट और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, हमारे कंस्टेंट क्या होंगे। तो ये सब करने के लिए हमें स्टार्ट करना पड़ेगा सबसे पहले प्रॉब्लम के साथ में। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2 प्रोडक्ट्स ए एंड बी टू बी मैन्युफैक्चर्ड। ओके, तो हमें ए और बी 2 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना है। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट्स, राइट। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे प्रोडक्ट्स। हमारे पास प्रोडक्ट्स है ए एंड बी। ओके, तो इसके बाद दिया हुआ है 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए। तो हमारा ए जो प्रोडक्ट है उसका 1 यूनिट के लिए 2.4 मिनट्स जो लगते हैं। ओके, क्या के लिए, ऑफ पंच प्रेस टाइम। तो पंच प्रेस जो ऑपरेशन है उसके लिए हमें 2.4 मिनट्स लगते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है इसमें ऑपरेशन दी हुई है, तो मैं यहाँ पे लिखेंगे ऑपरेशंस, राइट। तो यहाँ पे एक टेबल बनाना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे ए और बी दिया हुआ है। ओके ओके, ऑपरेशंस। तो हमारा पहला ऑपरेशन है पंच प्रेस। ओके, पंच एंड प्रेस। ओके, राइट। पंच में हमें ए जो हमारा जो प्रोडक्ट है उसको 2.4 मिनट्स लगते हैं। ओके, तो हमें ऑपरेशन का यहाँ पे टाइम जो है मेज़र करना है, इसमें टाइम लिखना है। ओके, तो पंच के लिए हमें 2.4 मिनट लगते हैं। तो सिंपल यहाँ पे दिया हुआ है कि ए जो प्रोडक्ट है उस पर ऑपरेशन होगा पंच एंड प्रेसिंग का, तो वहाँ पे हमें 2.4 मिनट्स लग जाएंगे। ओके, इतना समझ में आया। अब जो हमारी नेक्स्ट लाइन है, एंड 5 मिनट्स ऑफ असेंबली लाइन। ओके, तो असेंबली लाइन के लिए हमें असेंबली के लिए 5 मिनट्स लगेंगे, असेंबली टाइम, राइट। तो हम यहाँ पे दूसरा ऑप्शन लिखेंगे असेंबली, राइट। तो हमें असेंबली ऑपरेशंस के लिए यहाँ पे लगने वाले 5 मिनट्स, राइट। और इसके आगे अगर जाए तो द प्रॉफिट फॉर प्रोडक्ट ए। तो ए के लिए हमें जो प्रॉफिट मिलने वाला है हम प्रॉफिट लास्ट में लिखेंगे, राइट। तो हमें प्रॉफिट जो मिलने वाला है पर यूनिट इज़ 0.60, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है द प्रॉफिट फॉर प्रोडक्ट ए इज़ ₹0.60। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.60। तो ये हमें कैसे मिलने वाला है प्रॉफिट, पर पीस, राइट। पर पीस 0.60 जो है प्रॉफिट रहेगा। ओके, मतलब अगर मैं यहाँ पे 100 रुपीज़ का एक पीस बेचता हूँ तो उसमें मुझे 60 रुपीज़ प्रॉफिट मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे 0.60 जो है वो प्रॉफिट है। ओके, अब हम आगे जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी रिक्वायर्स 3 मिनट्स ऑफ पंच प्रेस टाइम। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बी के लिए हमें 3 मिनट पंच प्रेस टाइम लगेगा। ओके, 3 मिनट्स के लिए। ओके, उसके बाद हमें पास दिया हुआ है एंड 2.5 मिनट्स ऑफ वेल्डिंग टाइम। ओके, तो तीसरा ऑप्शन है इसमें वेल्डिंग का, तीसरा ऑपरेशन। तो थर्ड ऑपरेशन इज वेल्डिंग, और वो भी कौन से प्रोडक्ट के लिए, बी प्रोडक्ट के लिए। ओके, तो हमें यहाँ पे टाइम लगेगा 2.5 मिनट्स फॉर वेल्डिंग। तो 2.5 मिनट्स। ओके, अब आगे जाते हैं।
द प्रॉफिट फॉर द प्रोडक्ट बी इज़ 0.70 पर यूनिट। तो यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है, ओके, 0.70 पर पीस। तो ये प्रॉफिट बी का रहेगा, बी प्रोडक्ट का प्रॉफिट जो है 0.70, राइट। नाउ वी विल गो विद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे कैपेसिटी दी हुई है, ओके। द कैपेसिटी ऑफ पंच प्रेस डिपार्टमेंट अवेलेबल फॉर दिस प्रोडक्ट इज 1200 मिनट पर वीक। अब क्या होगा, हमारे पास जो कैपेसिटी जो है पंच प्रेस जो करेंगे ऑपरेशन, उसके जो वर्कर्स है, मशीन है, उसको मिला के जो हमारी जो टाइम है, मतलब हमारे कैपेसिटी कि हम एक दिन में या एक हफ्ते में कितना काम कर सकते हैं, वो 1200 मिनट्स, ओके। तो हमारे पास 1200 मिनट्स है, तो मैं कैपेसिटी नीचे लिख दूंगा, राइट। अब एक कैपेसिटी के नीचे क्यों लिखी, क्योंकि प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट है वो हमारे ए और बी है, इसलिए हमने एक कॉलम में लिखा, रो में लिखा, राइट। और हमारी कैपेसिटी जो है वो ऑपरेशंस की है, मतलब पंचिंग की है कुछ कैपेसिटी, फिर असेंबली की है, फिर वेल्डिंग की है, इसलिए मैंने ये नीचे लिया। यहाँ पे नहीं ले सकता मैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट्स का इन्फॉर्मेशन है और नीचे जो रहेगा वो ऑपरेशंस का इन्फॉर्मेशन है, राइट। तो यहाँ पे सिंपली हमें दिया है कि द कैपेसिटी ऑफ पंच प्रेस डिपार्टमेंट अवेलेबल फॉर दिस प्रोडक्ट्स इज़ 1200 मिनट। मतलब दोनों जो प्रोडक्ट है उसको मिला के हमारे पास, हमें दोनों प्रोडक्ट करने हैं, बट हमारे पास सिर्फ 1200 मिनट है पर वीक, ओके, 1200 मिनट पर वीक, ओके। तो 1200 मिनट वीक पर वीक हमें यूज़ करके ही ये ऑपरेशन कंप्लीट करने हैं। हम 1200 से ज़्यादा मिनट यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, क्योंकि हमें इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करने के लिए बोले हुआ है, ओके। तो इस प्रॉब्लम के आगे जाएंगे हम। द वेल्डिंग डिपार्टमेंट हैज़ आइडियल कैपेसिटी ऑफ 600 मिनट पर वीक। तो यहाँ पे हमें जो बोले हुआ है वो कौन सी कैपेसिटी है, वेल्डिंग कैपेसिटी, ओके। तो वेल्डिंग है, तो यहाँ पे हमें 600 मिनट्स पर वीक, तो 600 मिनट्स पर वीक के ऊपर हमें टाइम नहीं मिलने वाला इस ऑपरेशन में। नेक्स्ट ऑपरेशन इज द असेंबली डिपार्टमेंट हैज़ 1500 मिनट्स पर वीक। तो यहाँ पे हमें 1500 मिनट्स मिल रहे हैं पर वीक के। तो हमारा टेबल कंप्लीट हो चुका है। जो यहाँ पे ब्लैंक है, जो चीज़ें नहीं है, तो हमें ये कंसिडर करना है कि बी जो प्रोडक्ट है उसमें असेंबली नहीं होगी और ए प्रोडक्ट में हमें वेल्डिंग नहीं होगी, ओके। और ये जो है इसका कुछ काम नहीं है, राइट। सो हम अब जाएंगे फॉर्मूलेशन पे कि ये टेबल पे से हम इक्वेशंस कैसे बनाएंगे। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप व्हेन यू फिल द डेटा इन अ टेबल। जब हमने गिवन डेटा लिख लिया है एक टेबल के फॉर्मेट में, कई आपको टेबल मिलेंगे, कई आपको डायरेक्ट भी इक्वेशन लिखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप टेबल ही बनाएं, इट्स डिपेंड अपॉन यू। बट ये बहुत ईजी वे है हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो टेबल के फॉर्म में कलेक्ट करने की या टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की, ओके। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। इसमें 9 आउट ऑफ 9 मिलने के 100% चांसेस है, क्योंकि आप जब टेबल बनाते हैं आपके मार्क्स मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाती है। आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं अगर आप अच्छे से टेबल बनाते हैं, ओके। सो ये स्केल से बना लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इसलिए मैंने स्केल से नहीं बनाया, ओके। नाउ नेक्स्ट इज फॉर्मुलेट करना है हमें इक्वेशंस में, ओके। So this will be a easy method or easy trick to formulate this table into equation, okay। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली पता है कि हमें क्या करना है, ओके। हमारा जो यहाँ पे एम है वो फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एज लीनियर प्रोग्रामिंग, ओके, और डिटरमाइन द क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी सो दैट टोटल प्रॉफिट विल बी मैक्सिमाइज। तो हमें ऐसे कितने प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट बढ़ाने के लिए हमें ऐसे कितने प्रोडक्ट्स ए और बी की कितने क्वांटिटी, ओके, कि यहाँ पे हमें क्या है 100 रुपये का सेल किया तो 60 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है एक प्रोडक्ट पे। तो हमें ऐसे कितने सेल करने पड़ेंगे, यानी कि कितने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे या प्रोडक्शन करना पड़ेगा प्रोडक्ट का, तब जाके हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। तो हमें क्या डिटरमाइन करना है, नंबर ऑफ़ ए प्रोडक्ट और नंबर ऑफ़ बी प्रोडक्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, X1 एंड X2 are the quantities of products A and B, राइट। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे x1 से, तब जाके हमारा प्रॉफिट भी x1 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब जितने हम क्वांटिटीज़ बढ़ाएंगे उतना हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो x1 इज़ अ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ए एंड x2 इज़ अ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट बी। तो हम यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिख लेंगे, राइट।
सो यहाँ पे हमारा x1 x2 अज्यूम्शन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इससे इक्वेशन बनाएंगे जो हमारा लास्ट प्रॉब्लम में देखा था हमने कि हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन चाहिए। ओके, तो हमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे बनेगा वो हमें सबसे पहले ध्यान में रखना है। हमें मैक्सिमाइज क्या करना है, प्रॉफिट। तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट लिखता हूँ। ओके, प्रॉफिट। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या में रहता है, जेड। हमें प्रॉफिट क्या बढ़ाना है, मैक्सिमम करना है, इज इक्वल्स टू। अब हमारा प्रॉफिट क्या पे डिपेंड है, प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट। ओके, x1 x2 नंबर ऑफ प्रोडक्ट, और हमारा जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट है, हमें ये इंक्रीज करना है। तो ऑब्वियसली मैं लिख लूँगा कि मुझे ए प्रोडक्ट के कुछ तो भी प्रोडक्ट, मतलब एक प्रोडक्ट पे मुझे 0.6% 0.60 जो है प्रॉफिट मिलेगा। ओके, और कुछ बी पे मिलेगा वो रहेगा 0.70। ओके, ये प्रॉफिट मुझे मैक्सिमाइज़ करना है। तो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करने के लिए मुझे इसकी कुछ ना कुछ क्वांटिटी बेचनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, x1 एक ही है इसलिए मैंने x1 ले लिया, x1 इंटू 0.60 और x2 इंटू 0.70, मतलब x1 की, मतलब एक ही मैं x1 जितनी क्वांटिटीज़ जब सेल करूँगा तो मल्टीप्लाई बाय 60 मुझे प्रॉफिट मिलेगा, और b की जितनी x2 क्वांटिटीज़ मैं सेल करूँगा उसके 0.70 मुझे प्रॉफिट मिलेगा। हम इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, 0.60 इंटू x1 प्लस 0.70 इंटू x2। रिमेंबर x1 एंड x2 आर क्वांटिटीज़ ऑफ प्रोडक्ट a एंड b रिस्पेक्टिवली। ओके, ये हमें थ्रू आउट ध्यान में रखना है। दिस इज़ आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ओके, दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ओके, अब हमें कंस्टेंट की तरफ जाना है, सब्जेक्ट टू। ओके, राइट, व्हाट इज कंस्टेंट, तो सब्जेक्ट टू तो क्या है, जो मैंने क्रिकेट ग्राउंड का एक एग्जांपल लिया था, दिस इज़ आवर क्रिकेट ग्राउंड। तो हमें क्या करना है कि जब भी यहाँ पे हमें, जब बैट्समैन रन बनाएगा तो रन बनाने के बाद यहाँ पे कुछ तो भी बाउंड्रीज रहेंगी, फील्डर को इस बाउंड्री के बाहर जाते नहीं आता, बाउंड्री के अंदर ही जो करना है उसको करना है। वैसे हमारे पास ये बाउंड्री है, दैट इज़ कैपेसिटी। कैपेसिटी इज़ आवर बाउंड्री। हमें कैपेसिटी में रह के ही प्रोडक्शन करना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे कोई ज़्यादा नहीं, अपन ने a इज इक्वल्स टू x1 रखा, क्वान्टिटीज़ हमने यहाँ पे a इज इक्वल्स टू क्वान्टिटीज़ रखी, a इज इक्वल्स टू x1 एंड b इज इक्वल्स टू x2, मतलब a की जो इतनी क्वांटिटी है x1 और b की इतनी क्वांटिटी है x2। तो हमें ऐसे कुछ प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। जैसे हमें यहाँ पे लगता है पंच ऑपरेशन के लिए 2.4 मिनट लगता है और b के लिए 3 मिनट लगता है। ओके, तो पंचिंग ऑपरेशन के लिए हमारे को ये मिल के इतने से अंडर, मतलब 1200 मिनट्स के अंदर ही हमें प्रोडक्शन करना है, इससे ज़्यादा मिनट्स हम नहीं ले सकते। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे x1 मतलब नंबर ऑफ क्वान्टिटीज़ ऑफ a इंटू 2.4 प्लस x2 इंटू 3, राइट, इज इक्वल्स, मतलब ये क्या होगा, ये हमारा छोटा होना चाहिए 1200 से, राइट। तो ये क्या है, x1 क्वांटिटीज़, ये जो है टाइम टेकन फॉर पंचिंग फॉर ए, एंड ये जो है क्वांटिटीज़ ऑफ बी, और ये टाइम टेकन फॉर बी। ओके, बी के लिए हमें पंचिंग के लिए टाइम चाहिए और ये है अवेलेबल टाइम। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसे लिखेंगे 2.4 x1 प्लस 3 इंटू x2 इज लेस देन और इक्वल टू 1200। सो अब हम क्या करेंगे, हमारा ये पहला कंस्टेंट हो गया। ओके, तो पहला कंस्टेंट हो गया, हम सेकंड कंस्टेंट पे जाएंगे। व्हाट इज अवर सेकंड कंस्टेंट, तो हमें असेंबली के लिए यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा, और यहाँ पे बी जो ऑप्शन है, बी जो प्रोडक्ट है उसके लिए यहाँ पे असेंबली टाइम 0 है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ही कंस्टेंट रहेगा यहाँ पे कि 5, ओके, 5 इंटू x1, मतलब हमें x1 नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ ऑफ a, उसके लिए ही हमें टाइम लगने वाला है। तो हमें कम से कम टाइम मिलेगा 1500, हमें कम से कम मतलब 1500 के अंदर ही हमें ये ऑपरेशन ख़त्म करना है, इसलिए ये हमारा सेकंड कंस्टेंट बनेगा। मैं फिर से आपको समझाऊंगा, डोंट वरी, पहले आप इतना समझ लीजिए। और यहाँ पे कुछ नहीं था इसलिए हमने x2 की जो वैल्यू है नहीं ली। अब हमें x3 की वैल्यू अब x2 की जो वैल्यू है, ओके, कि हमें वो लेनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारे पास b है, b की जो नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ कितनी है, x2, इसलिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x2 के साथ। ओके, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2.5 इंटू x2 इज़
लेस दैन और इक्वल टू 600, यानी कि हमें एक तो 600 लेना होगा, एक तो 600 से कम टाइम लेना होगा मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। दैट्स वाई वी आर टेकन 3 इक्वेशंस हियर आर आवर कंस्टेंट्स। तो ये हमारे कंस्टेंट्स है, ओके। तो इस कंस्टेंट्स के बाहर हम जा नहीं सकते प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए, तो हमें कम से कम इतना टाइम लेके हमें पूरा जो है मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को, ओके। सो अब हम देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। इट इज़ वेरी इजी, बट मैं चाहूँगा कि आप फिर से एक बार इसको ओवरलुक कर ले कि हमने कैसे लिया। सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि हमने यहाँ पे जो प्रॉब्लम था उसको कन्वर्ट किया टेबल में। अब टेबल से यहाँ पे कैसे कन्वर्ट किया, तो हमारे पास सबसे पहले थे प्रॉफिट, और हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है इसलिए लिखा मैंने प्रॉफिट, और हमें मैक्सिमाइज करना है इसलिए जेड मैक्स। अब x1 जो है हमारी क्वांटिटीज़ है, x1 एंड x2 आर क्वांटिटीज़ ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी, मतलब ए की कितनी क्वांटिटी होंगी और बी की कितनी क्वांटिटी होंगी ये हम डिसाइड करेंगे, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट से, क्योंकि हमें जितने प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसका जो है मल्टीप्लिकेशन होगा प्रॉफिट से। इसलिए हमने x1 0.60, क्योंकि हमें 0.60 जो मिल रहा है ए का प्रॉफिट, इसलिए नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ ऑफ ए इज़ x1, राइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x1, और यहाँ पे जो हमें x2 मिलने वाला है, ओके। दिस इज़ अवर क्वांटिटीज़। जो ये क्वांटिटीज़ है ये क्वांटिटीज़ हम मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा ऑप्शन जो आपका फंक्शन आएगा वो आएगा ये, ओके। हमें मैक्सिमाइज़ करना है ये यूज़ करके। उसके बाद सब्जेक्ट टू, अब हमें क्या है 2.4, ये पंचिंग ऑपरेशन के लिए टाइम लगने वाला है ए के लिए, बी के लिए 3 लगने वाला है, ओके। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x1, क्योंकि x1 इंटू 2.4 जितने हम क्वांटिटीज़ बनाएंगे उतने मल्टीप्लाइड बाय 2.4 इज़ द टाइम, ओके। और यहाँ पे जितनी क्वांटिटीज़ बी के बनाएंगे उसको मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो ये टाइम सब मिला के हमें कम से कम 1200 में ही कंप्लीट करना है, 1200 में ही कंप्लीट करना है। 1200 रहा तो भी चलता, कम रहा तो भी चलता, ओके। सो इसलिए हमने लिख लिया 2.4, राइट, 2.4 x1। तो x1 की जितनी क्वांटिटीज़ बनाएंगे उसके लिए इतना टाइम लगेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल टाइम मिलेगा हमें ए के लिए, ओके। तो ये बना लिया। बी के लिए सेम 3 जो है यहाँ पे टाइम लगेगा, और जितनी क्वांटिटीज़ बनाएंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसको लेस दैन और इक्वल टू हमें 1200 होना चाहिए, क्योंकि 1200 ही टाइम है हमारे पास। कैपेसिटी जो है वर्कशॉप की वो 1200 ही है, इससे हमें कम यूज़ करना है, ओके। सो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में हमें यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे जो है असेंबली लाइन, असेंबली नहीं लगती, बी जो प्रोडक्ट है इसलिए हमें इसलिए ए के लिए लिया, और हमारी जो क्वांटिटीज़ है इससे मल्टीप्लाइड किया, ओके। x1 इंटू 5, तब जाके हमें ये इक्वेशन मिला। और इसको हमारे पास जो कैपेसिटी है वो 1500 ही है, इसलिए हमने यहाँ पे 1500 लिया। नेक्स्ट इज़ अ कैपेसिटी, नेक्स्ट इज़ अ वेल्डिंग ऑपरेशन। वेल्डिंग ऑपरेशन में जो हमारे पास मिला वो है यहाँ पे ए को वेल्डिंग ऑपरेशन नहीं है, बी के लिए ही वेल्डिंग ऑपरेशन है। तो हमें x2 जितनी भी हमारी जो क्वांटिटीज़ है, बी की जितनी भी क्वांटिटीज है, मतलब यहाँ पे x2 जो हमें पता नहीं निकालनी है वो हमें यहाँ पे लिख ली है कि हमें इसको मल्टीप्लाइड करना है, क्योंकि हमारा टाइम है, टाइम इनटू क्वांटिटीज़। मतलब हमें एक क्वांटिटी बनाने के लिए 5 मिनट लगता है, तो 2 क्वांटिटी बनाने के लिए 10 मिनट लगेगा। ऐसे हमें x2 क्वांटिटीज़ बनानी है, बट यहाँ पे जो है हमें कांस्टेंट है कि 600, तो 600 मिनट हमारे पास अवेलेबल है। इससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते, हमें 600 ही लेने पड़ेंगे, या तो उससे कम लेने पड़ेंगे। इसलिए हमने यहाँ पे जो है लेस दैन और इक्वल टू का साइन दिया। मतलब ये जो टाइम है इसके हम ऊपर टाइम नहीं ले सकते, इसलिए ये जो इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए ये हमारे से कम होनी चाहिए, ओके। तो ये जो वैल्यू है ये, इससे ये वैल्यू कम होनी चाहिए, मतलब इसको मिला के एक तो 1200 होनी चाहिए, एक तो 1200 से कम होनी चाहिए, राइट, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट दी इक्वेशन, ओके। अगर इक्वेशन समझ में आ गए तो इट्स वेरी इजी टू ग्राफ एंड प्लॉट द प्रॉब्लम, ओके, ऑन ग्राफ एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, और उसकी मैक्सिमम जो वैल्यू है वो निकालने के लिए, ओके। अगर इतना समझ में आया तो आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। 9 मार्क्स आपके पक्के हैं, ओके। सो वी विल गो ऑन ग्राफ, कि हम ग्राफ पे हम एक इसको कैसे प्लॉट करेंगे। उससे पहले हमारी जो 1 स्टेप है, पहली स्टेप, उसके बाद जो हमारा बॉक्स निकलता है वो हमें प्लॉट करना है, ओके। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट स्टेप। सो मैंने क्या किया, अभी इसको सिर्फ मैंने फार्मूला जो था हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट जो थे, मैंने यहाँ पे लिख लिया। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है एज इट इज़ लिखा, फिर कंस्टेंट जो है एज इट इज़ लिखे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन है इसको कन्वर्ट करेंगे, कांस्टेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, ओके। दिस इज़ आवर फर्स्ट कांस्टेंट, तो इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ऑब्वियसली दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टेप, यही इंपॉर्टेंट है, ओके।
और उसके बाद हम बॉक्स निकाल लेंगे, जो भी हम x1 x2 के लिए बॉक्स निकालते हैं। ओके, नाउ वी विल गो विद दी आवर इक्वेशन कि हमें इक्वेशन को कैसे कन्वर्ट करना है। ऑब्वियसली यहाँ पे चीज जो भी साइन है वो निकाल के इक्वल टू करना है। देन हमें पुट करना है, पुट x1 इज इक्वल टू 0। ओके, हमें x1 इज इक्वल टू 0 पुट करना है। दिस इज अवर x1, तो x1 इज इक्वल टू 0 पुट किया। नाउ इसमें x1 इज इक्वल टू 0 पुट करने के बाद 2.4 इंटू 0 राइट, प्लस 3 इंटू x2 इज इक्वल टू 1200 सॉरी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 0 आ जाएगा। 3 इंटू x2 इज इक्वल टू 1200, x2 इज इक्वल टू 400, तो ये हमारा आंसर है 400। तो x2 इज इक्वल टू 400 राइट। नाउ वी विल गो फॉर स्टेप 2, सॉरी इसी की जो स्टेप 2 है वो करेंगे, क्योंकि हमने पुट किया x1 इज इक्वल टू 0। नाउ वी विल गो फॉर पुट x2 इज इक्वल टू 0 राइट। तो हमारा x2 है, इसको 0 पुट करेंगे। तो हम जब x2 पुट करेंगे 0 तो हमें ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा 2.4 इंटू x1 प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 1200। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके, 3 प्लस x1 2.4 एज इट इज़ आएगा x1, ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 1200। ओके, सो 1200। ओके, और यहाँ पे जो ये है x1 एज इट इज़ रहेगा, 2.4 इधर चला जाएगा 2.4, तो हमें इसका आंसर मिलेगा 500। सो x1 इज इक्वल टू 500। तो यहाँ पे हम जब बॉक्स में लिखेंगे तो हमने 0 पुट किया और यहाँ पे हमें मिला 500। तो हमें जो पॉइंट मिले हैं वो है 0,400 राइट एंड 500,0। तो हम एक भी काम कर सकते हैं, यहाँ पे जाके प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ पे, या सब इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं और तब जाके प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ पे। पर मैं जाऊँगा सीधा पहली लाइन मिलने के बाद ही ग्राफ पे, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन के जो चांसेस है वो 0% हो जाते हैं। दैट्स वाई आई विल गो फॉर ग्राफ। ओके, सो हम गए ग्राफ पे। ग्राफ इज़ माई फेवरेट सेक्शन। ओके, जब भी हम ग्राफ की बात करेंगे तो ये बहुत इजी है। x1 x2 हमें प्लॉट करना है। जब भी हमारे पास वैल्यूज़ है 100 और 500 के आसपास, तो हमें एक अंदाज़ा हो जाता है कि हमें कहाँ कितना यूनिट लेना चाहिए 1 सेंटीमीटर पे। मैंने लिया यहाँ पे ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 यूनिट्स एंड ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 यूनिट्स। ओके, तो यहाँ पे सिंपल है कि हमें 50 यूनिट्स ही लेने हैं। जब यहाँ पे इस टाइप का प्रॉब्लम होगा तो मैं इस टाइप का जब भी प्रॉब्लम आता है तो 50 लेता हूँ, क्योंकि जो ग्राफ है पूरे पेज पे आ जाता है, बहुत अच्छा दिखता है और यहाँ पे मार्क भी आउट ऑफ मिलते हैं। जितना ग्राफ छोटा होगा उतनी एक्यूरेसी उसमें कम होगी। ओके, तो अब हम इस ग्राफ के बारे में बात करने वाले हैं। दिस इज़ ग्राफ। तो ग्राफ में मैंने मार्किंग कर ली है और यहाँ पे जो स्केल लिख दी है। ओके, सो इसमें हम प्लॉट करेंगे अभी हमारे जो पॉइंट्स है, जो हमें यहाँ पे पॉइंट मिले हुए हैं राइट। दिस इज अवर पॉइंट्स 0, 400 एंड 500, 0। तो इसको हम प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है 0, 400। ओके, 0 ऑन x1 एक्सिस, दिस इज अवर x1 एक्सिस। तो यहाँ पे जो है 0 आएगा और x2 पे 400, तो दिस इज x2, तो हम यहाँ पे 400 लिखेंगे। ओके, दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट। ओके, क्योंकि जो x1 पे है वो 0 है राइट, सो इस लाइन पे ही लाई करेगा जो पॉइंट है। ओके, सेकंड इज़ 500,0, तो x1 पे जो है 500 है। ओके, दिस इज 500 और x2 पे जो है वो 0 है, तो यहाँ पे ही आएगा, लाइन पे ही लाई करेगा जो पॉइंट है राइट। तो इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। तो अभी इसको लिख लिया, तो इस पर हम इक्वेशन लिख लेंगे कि कौन से इक्वेशन से हमें ये लाइन मिली है। ओके, तो हमने जो है पहला इक्वेशन सॉल्व किया था। ओके, तो उससे ही हमें ये आंसर मिला। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2.4 x1 प्लस 3 x2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 1200। तो हमें जो ये मिला है उससे ही हमें लाइन मिली। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा लेस देन और इक्वल टू का साइन है वो है, मतलब हमारे जो वेरिएबल साइड है वो छोटी है कांस्टेंट साइड से, तो हमारा जो ग्राफ आएगा वो ये लाइन के नीचे आएगा। ओके, सो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी कि लाइन के नीचे जो है हमारा आंसर आएगा। ओके, तो हमारा सेकंड इक्वेशन है 5x1 लेस देन और इक्वल टू 1500। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5x1 लेस देन और इक्वल टू 1500। तो ये जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले बॉक्स x1 एंड x2 राइट।
अब इस केस में तो हमें x2 की वैल्यू निकालनी ही नहीं है, राइट। तो हमारा x2 का जो कोऑर्डिनेट है वो इसमें आएगा ही नहीं, तो हमारा आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा डायरेक्ट x। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये मिलेगा 5x1 = 1500। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1500 डिवाइडेड बाय 5, देन वी विल गॉट x1 = 300। तो हमारी ये जो है सिर्फ लाइन आएगी, तो x1 = 300। ओके, तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है। ओके, सो जब भी ऐसे ही कंडीशन आएगी तब हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट आएगा। ओके, तो एक पॉइंट से हमें कैसे ड्रॉ करना है वो देखते हैं हम। सो हमारे पास ग्राफ आ गया। x1 पे जो है 300 जो है हमें पॉइंट लेना है, यानी कि x2 क्या है यहाँ पे 0, राइट। अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास x2 0 हो जाएगा तो हमारी जो लाइन है वो स्ट्रेट आएंगी। ओके, जो हमारा पहला पॉइंट है वो आएगा 300, तो यहाँ पे x1 पे हम 300 लेंगे। ओके, राइट, यहाँ पे सर्कल कर देंगे, ये हमारा पॉइंट हुआ। अब हम यहाँ से जो लाइन है वो स्ट्रेट लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो ड्रॉ करेंगे हम लाइन वो स्ट्रेट जाएंगी ऊपर। ओके, कहाँ तक जाएंगी इसका कुछ या फिर डिफाइन नहीं है, जस्ट हमने लाइन निकाल ली। ओके, अब हमें क्या करना है, जो हमारी जो लाइन है उसके ऊपर जाएगा कि नीचे, एज पर हमारा जो इक्वेशन है यहाँ पे लिख देंगे 5x1 ≤ 1500। तो ये हमारा इक्वेशन है। यहाँ पे वेरिएबल साइज छोटी है तो इसके अंडर एरिया आएगा। ओके, राइट, इसके अंडर जो है हमारा एरिया आएगा। ओके, नाउ वी विल गो फॉर थर्ड इक्वेशन। हमारा थर्ड इक्वेशन क्या है, दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन, राइट। 2.5x2 ≤ 600। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो एक कंस्टेंट जो है मैंने एज इट इज़ लिख लिया, थर्ड नंबर का कंस्टेंट। इसको हमारी पहली स्टेप रहती है कन्वर्ट कंस्टेंट इनटू इक्वेशन। इसको हम कन्वर्ट करेंगे कैसे, 2.5x2 = 600, ये होगा हमारा इक्वेशन। एज इट इज़ जो लास्ट इसमें जो था हमारे को जो बॉक्स निकाला था बट उसमें वैल्यूज़ नहीं आई थी x1 और x2 की, तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है हमें x1 और x2 की वैल्यू पुट करने की। ओके, तो हमें डायरेक्ट अगर इक्वेशन सॉल्व किया तो मिलेगा x2 = 600 डिवाइडेड बाय 2.5। तो हमारा आंसर आएगा = 240। ओके, दिस विल बी आवर आंसर। तो अभी आंसर आने के बाद हमें एक ही पॉइंट मिलेगा 240, और यहाँ पे 240, यहाँ पे डैश डैश डैश, तो हमें और एक पॉइंट मिलेगा 240। तो हमें कैसे ड्रॉ करना है ये देखते हैं हम। तो हमें मिला है x2 = 240, नाउ दिस इज़ 250। तो एक हम 2 लाइन नीचे लेंगे क्योंकि हमारा जो यहाँ पे लिया हुआ है उसके हिसाब से 2 पॉइंट नीचे आएगा। ओके, क्योंकि 200 प्लस हमें 8 लाइन लेनी पड़ेंगी 240 के लिए। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये पॉइंट। फिर हम इसको ड्रॉ कर लेंगे स्ट्रेट, क्योंकि हमारा जो एक ही पॉइंट आया है इसीलिए, राइट। और यहाँ पे हमारा इक्वेशन लिख लेंगे, व्हाट इज़ योर इक्वेशन। आवर इक्वेशन इज 2.5x2 ≤ 600। ओके, तो ये जो है इसके अंडर ही आएगा, इसके भी अंडर ही आएगा। ओके, इसके अंडर आएगा, इसके अंडर आएगा, मतलब अल्टीमेटली हमारा रीजन कौन सा आएगा, दिस विल बी अवर फिजिबल रीजन, राइट। सो दिस इज अवर फिजिबल रीजन। अब इस फिजिबल रीजन को हम क्या करेंगे, सिंपली फिजिबल रीजन में पॉइंट जो है वो देखेंगे कौन से। हमारा ये जो पॉइंट आता है ये फर्स्ट पॉइंट है। ओके, दिस इज़ आवर सेकंड पॉइंट, दिस इज़ आवर थर्ड पॉइंट, दिस इज़ आवर फोर्थ पॉइंट, एंड दिस इज़ आवर फिफ्थ पॉइंट। ओके, तो इसको नाम दे देंगे ये B, C, D एंड E। अभी क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये रीजन के एंड पे आ रहे हैं, जो हमारे कॉर्नर पे जो पॉइंट है वो हमें मिल रहे हैं। ओके, दैट्स व्हाई वी टुक दिस पॉइंट्स। अब इस पॉइंट्स को हम लिखेंगे कि इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या है, 0,0, राइट, फर्स्ट वाला। यहाँ पे 300,0, 300,0 जो है x1 का फैक्टर, जो नीचे की लाइन है हम पहले लिखते हैं। ओके, C का एक क्या लिखेंगे यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें कैल्सी में डाल के आंसर मिलेगा। ओके, D पॉइंट भी कुछ नहीं लिखेंगे, कैल्सी में डाल के आंसर मिलेगा। और जो E पॉइंट है हमें मिलेगा 0,250, राइट। अब जब हमें इक्वेशन सॉल्व करने रहते हैं तो हम कैल्सी में डायरेक्ट पुट करते हैं मोड देन 5। ओके, और पहला जो ऑप्शन है हम सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास 2 लाइन सॉल्व करनी है हमें। फर्स्ट जाएंगे हम C के पास, तो हमारी जो C की जो लाइन है, 2 लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है। फर्स्ट लाइन
दिस इज़ वन इज़ फर्स्ट लाइन, दिस वन राइट, एंड दिस वन इज़ सेकंड लाइन। तो हम पहले लाइन का इक्वेशन है 2.4x1 2.4 राइट इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू 1200 राइट। तो हमने पुट कर लिया। अब सेकंड जो लाइन है वो है हमारे पास सिर्फ 5x1 इज इक्वल्स टू 1500। तो यहाँ पे हम 5 पुट करेंगे पहले इसमें, दूसरे इसमें 0 और तीसरे इसमें 1500 राइट। जब हम ये सॉल्व करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 300 एंड 160 राइट। ये दिस इज़ अवर 300 कॉमा 160, ये जो है 160 राइट। हमारा जो पॉइंट आया है वो एकदम करेक्ट आया हुआ है। नंबर सेकंड डी के लिए हम कौन सी इक्वेशन डालेंगे, दिस वन इज वन इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन हॉरिजॉन्टल लाइन। तो सेकंड पॉइंट का हमें आंसर मिलेगा 200 एंड 240। तो हमें इसके जो पॉइंट्स है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे ओके। तो हमें ये सब पॉइंट मिल गए। अब हम जाएंगे पेपर पे कि हमें पेपर पे क्या करना है ओके। तो अब तक यहाँ तक हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया था ओके। फ्रॉम लाइन 2.4x1 प्लस 3x2, ये जो लाइन है ये फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब हमें जो पॉइंट डी मिला है दिस वन इज़ फर्स्ट लाइन एंड दिस वन इज़ सेकंड लाइन। ये जो सेकंड लाइन है ये वाली और ये वाली, मैंने यहीं पे वही लिखा है कि दो जो लाइन्स है हमारी इससे हमें पॉइंट डी मिला राइट। ये पॉइंट डी मिला और इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख दिए ओके। सिमिलरली फ्रॉम लाइन 2.4, ये जो वाली लाइन है 2.4 वाली, और ये जो लाइन है हमें 5x वाली, 5x प्लस 5x लेस देन और इक्वल टू 1500 वाली, तो हमें यहाँ पे पॉइंट सी मिला ओके। वही मैंने लिखा है कि हमें पॉइंट सी मिला। और फिर ऑल्सो वी गॉट पॉइंट ए बी ई, ऑल्सो वी गॉट पॉइंट ए बी एंड ई, तो ये पॉइंट हमें ग्राफ से ही मिले ओके। ऑल्सो वी गॉट पॉइंट ए बी ई एंड ई फ्रॉम ग्राफ ओके। अब क्या करेंगे हम, री राइटिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वो हम री राइट करेंगे ओके। व्हाट वाज अवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दिस वाज अवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और हमने यहाँ पे री राइट कर लिया राइट। उसके बाद क्या किया, ये जो हमें पॉइंट्स मिले थे इसके हमने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, जैसे ए 0,0, बी 300,0, सी 300,160, डी 200,240 एंड ई 0,250। अब क्या करेंगे, जो हमारे पॉइंट्स है वो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, जैसे 0.60x1 की जगह 0 ओके, प्लस 0.70 x2 की जगह फिर से 0 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे फिर से 0.60 इंटू 300 ओके, प्लस 0.70 इंटू 0, क्योंकि हमारे पास 300 और 0 है। अब यहाँ पे 300 एंड 160 है तो 0.60 इंटू 300 प्लस 0.70 इंटू 160 ओके इज इक्वल्स टू 0.60 इंटू 300 प्लस 0.70 इंटू, सॉरी यहाँ पे 200 चाहिए और ये 240 चाहिए राइट, इज इक्वल्स टू 0.60 इंटू 0 प्लस 0.70 इंटू 250 ओके इज इक्वल्स टू। अब जो भी आंसर आएंगे हम कैलकुलेट करेंगे ओके। मैं इसको कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। सो दीज आर आवर आंसर 0, 180, 292, 288 एंड 175। तो हमारा जो फंक्शन था उसको हम मैक्सिमाइज करेंगे, तो इसलिए हमें ये जो आंसर मिलेगा ये आंसर हमारा अप्रोप्रिएट रहेगा 292 ओके। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम कैलकुलेशंस एंड ग्राफ वी गॉट मैक्सिमम वैल्यू एज 292। नाउ वी कैन से दैट x1 is equals to, now at x1 is equal to 300 and x2 is equals to 160 we got। so अब हम बोलेंगे at x1 is equals to 300 and x2 is equals to 160 we got maximum profit as 292। so our answer is x1 is equals to 300 and x2 is equals to 160। जो हमें पूछा गया था हमें क्वांटिटीज़ के जो है मिल गए कि हमारे ए के जो है 300 क्वांटिटीज़ होनी चाहिए और एक्स और बी की जो है वो हमें 160 क्वांटिटीज़ जो है वो प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, तब जाके हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा 292 ओके। दिस इज़ अवर मैक्स प्रॉफिट। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा
और अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, क्योंकि इससे ऊपर का प्रॉब्लम कोई भी आया, कैसे भी प्रॉब्लम आया तो आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि हमें किसके आंसर मिले हैं। सो हमें पूछा गया था फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एज अ लीनियर प्रोग्रामिंग, जो हमने कर दिया, और डिटरमाइन द वैल्यूज़, डिटरमाइन द क्वांटिटीज़ ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी। तो ए की जो क्वांटिटी है मिल गई, बी की जो है क्वांटिटी मिल गई, सो दैट तो टोटल प्रॉफिट इज़ मैक्सिमाइज। तो हमें जो प्रॉफिट है वो हमने मैक्सिमाइज कर दिया और हमें जो क्वांटिटी है वो मिल गई। तो एट पॉइंट सी आवर प्रॉफिट विल बी मैक्सिमाइज। ओके, तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। ओके, सो आई होप ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अलग प्रॉब्लम के साथ, अलग टाइप के साथ। ओके, थैंक यू।